जो भी साथ संगत यहाँ पे सत्संग में आश्रम में ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु भगवान की याद में आके बैठे हैं, बैठ रहे हैं, आसपास से दूर दराज से जो भी साथ संगत यहां पधार रही है, पधार चुकी है, आप सबका राम नाम की कथा कहानी में मालिक की याद में आने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो आज जो आपकी सेवा में भजन बोला जाएगा, जिस पे आज का सत्संग कीर्तन होगा, वो भजन है जपलो रे प्यारे नाम प्रभु का जपलो रे, जन्म गया फिर हाथ ना आए, मिले न बारंबार जपलो रे। हे प्यारे भाई, इस मनुष्य शरीर में दो काम अति जरूरी हैं। पहला, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करना, और दूसरा उसकी बनाई सृष्टि से निस्वार्थ बेगर्ज प्यार मोहब्बत करना। ईश्वर का नाम जपना क्यों जरूरी है? जिस तरह से कोई पेड़ पौधा होता है, उसकी जो जड़ है उसको अगर खुराक मिले तो वो सबसे ताकतवर जगह है, और जड़ को जब पानी या खाद दिया जाता है तो पौधा अपने आप लहलहा उठता है। उसी तरह मनुष्य शरीर में जो शरीर को सुरजीत रखती है, जिंदा रखती है, मजबूत रखती है, वो जगह है आत्मा, रूह। जिस तरह पेड़ पौधे की जड़ में खुराक दें तो वो मजबूत हो जाता है, उसी तरह मनुष्य अगर अपने आत्मा को खुराक खिलाए तो वो मनुष्य का शरीर तंदुरुस्त ताजगी से महक जाता है। पर आत्मा की खुराक एक ही है, चाहे आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, कोई भी पद्धति में देख लीजिए, आत्मा की खुराक उनके पास नहीं है। ऐसा कोई टॉनिक नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं जिसको लेने से सीधी आत्मा बलवान हो जाए। ऐसा टॉनिक हमारे वेद शास्त्र, पवित्र गीता, रामायण, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, उसमें दर्ज है कि हमारी आत्मा की खुराक कौन सी है। आत्मा की एक ही खुराक रही है हर युग में, हर समय, और वो खुराक है राम नाम का जाप करना, मालिक की भक्ति करना। और उसके लिए सबसे बढ़िया समय जो माना गया, सुबह 2 से 5, उसमें एक घंटा सुमरन कीजिए, इबादत कीजिए। इस समय को हिंदू धर्म में, हमारे वेद शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। सिख धर्म में अमृत बेला, इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, इलाही वक्त, सूफी संतों ने लिखा, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रे टाइम, द गॉड्स प्रे इंडियन टाइम। तो सवेरे जागना, ये हमारे धर्म शास्त्रों में हमारे पूजनिक पैगंबर, ऋषि मुनि, गुरु सहवान, संत सदगुरु ने लिखा है। लेकिन पीछे नासा साइंस केंद्र ने एक खोज की, जो कि आज शायद दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान का केंद्र है, और वो लोग कहने लगे कि सुबह 2 से 5 के बीच में जागो, ये समय अति उत्तम है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और यह समय हमने ढूंढ निकाला है, यह सबसे बढ़िया समय है। कई सज्जनों ने हमसे चर्चा की, हमने कहा भाई, ये आज वैज्ञानिकों ने नहीं ढूंढा, बल्कि हमारे संत, पीर, पैगंबर, ऋषि मुनियों ने ढूंढा है। ये आज कह रहे हैं ये समय सबसे बढ़िया है, जबकि हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है हजारों साल पहले, ये सबसे बढ़िया टाइम अगर कोई है 24 घंटे में, तो वो सुबह सवेरे का 2 से 5। इसमें अगर भक्ति की जाए, सुमरन किया जाए, तो आत्मा को खुराक मिल जाती है, और जबरदस्त तरीके से मिलती है।
जैसे आप शरीर की खुराक लेते हैं, कभी भी लें, किधर भी लें, तो वो शरीर को लगती है, वैसे आत्मा के लिए भी राम नाम की खुराक है। इस कलयुग में चलते लो, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, हंसते बोलते, यानी शारीरिक अवस्था चाहे आपकी कोई भी है, पर अगर आप जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम ले लेते हैं, वो आपकी आत्मा की खुराक बन जाती है, वो आपकी आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। लेकिन सही टाइम पे अगर सही खुराक आदमी ले तो शरीर मजबूत होता है। उसी तरह आत्मा को भी अगर सही टाइम पे सही खुराक खिलाई जाए तो आत्मा बलवान जल्दी होती है। सुबह 2 से 5 जैसे आप उठते हैं, रफाहस जाइए, फ्रेश होके हाथ मुंह धो लीजिए और फिर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में आप घंटा आध घंटा बैठ जाइए। और शाम का समय सबसे बढ़िया, रोटी से पहले, डिनर से पहले या आफ्टर डिनर 2.5 घंटे बाद आप मालिक की याद में बैठें। इससे क्या होता है, कैसे पता चले कि आत्मा को खुराक मिलने से हमें फायदा होगा? तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो आपके अंदर सवाल घूमना शुरू हो जाता है। वो समस्या, वो परेशानी आपके अंदर चलनी शुरू हो जाती है। हर किसी का सोचने का अपना अपना लेवल है, हर किसी का दिमाग का एक लेवल है। तो आपके अंदर कोई बात घूमती है और मान लेते हैं आपका सोचने का लेवल इस टेबल से लेके इतना है, तो आप सोचते हैं यहां तक बात जाती है, पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, कोई हल नहीं मिलता। तो आप की आत्मा फिर से आवाज आपके अंदर घूमती है और जैसे जैसे आपकी बात रिपीट होती रहती है और आपको जवाब नहीं मिलता, वैसे वैसे आपके अंदर टेंशन, चिंता बढ़ती चली जाती है। राम का नाम कैसे असर करता है, आत्मा की खुराक का क्या फायदा होता है? जैसे आप सुमरन करेंगे, भक्ति करेंगे, आपके सोचने का लेवल जो इतना था राम नाम के जाप से, वो बढ़ के इतना हो जाता है। तो जो समस्या का हल इधर नहीं मिलता, जो दुख तकलीफ का हल इधर नहीं मिलता, सुमरन करके जो आपका सोचने की ताकत बढ़ गई, उसका हल इधर से मिल जाएगा और आप गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से आजाद हो जाएंगे। तो राम नाम इस तरह से हमारे अंदर काम करता है। भगवान का नाम इस तरह आत्मा को शक्ति देता है। और समय जाना नहीं चाहिए। यहां समय 2 तरह से कहा गया है, एक तो समय, टाइम, समय, और दूसरा मनुष्य शरीर। जो भी सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल गुजरता है, आपकी कुल आयु में से कम होता चला जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बड़े हो रहे हैं, तो ये आपकी नासमझी है। मां बाप तो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, जबकि संत, हमारे धार्मिक शास्त्र, विद्वान ये कहते हैं नहीं, आपका वो बच्चा छोटा होता जा रहा है। मान लीजिए आज से 10 साल पहले किसी बच्चे की उम्र 10 साल थी और उसकी कुल आयु 50 साल, तो तब उसकी उम्र बकाया थी 40 साल। आज वो बच्चा 20 साल का हो गया। मां बाप कहते हैं बड़ा हो गया, लेकिन हमारे गुरु, संत, पीर, फकीर कहते हैं वो छोटा हो गया, क्योंकि पहले उसकी 40 बकाया थी, अब 20 का हो गया तो 30 बकाया। यानी जितना समय गुजर जाता है, उतना समय हमारे जीवन का कम हो जाता है। और समय समुंदर की लहर किसी के लिए रुका नहीं करते, किसी का इंतजार नहीं करते। समय एक ऐसा जंगली घोड़ा है जो सरपट दौड़ता है, इसको पूंछ से पकड़ के नहीं, आगे गर्दन के बाल पकड़ के रोका जा सकता है। सो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। मनुष्य शरीर में परमानंद पाया जा सकता है, मनुष्य शरीर में सुख शांति मिल सकती है, पर अगर आप थोड़ा सा समय प्रभु की भक्ति में दें। आज संसार में निगाह मारें तो ज्यादातर लोग इसीलिए दौड़ रहे हैं, पैसा, शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख,
अपनी वाहवाह और मुख्य था पैसा। पैसा दे दो तो आदमी आपके गुणगान गाएगा। तो पैसा चारों तरफ छाया हुआ है, लेकिन क्या पैसा ही सुख देने वाला है? क्या रुपए पैसे से ही शांति मिलती है? जी नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो दुनिया में नंबर रखते हैं धनवानों में, पर उनको रोते देखा है कि दिन का चैन नहीं और रात की नींद नहीं। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो वो स्वर्ग खरीद लेते। हमारे धर्मानुसार पैसा सब कुछ नहीं है। सब कुछ है आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक शांति। आत्मिक संतुष्टि किसे कहते हैं? आपके पास जो कुछ है उसका सुख लो, आपके पास जो कुछ नहीं है उसको पाने के लिए कड़ा परिश्रम, मेहनत, हक हलाल, दशानुवादी कीर्त कमाई, यानी कड़ा परिश्रम करो, टेंशन ना करो। क्योंकि और पाने के लिए अगर चिंता टेंशन करोगे तो जो आपके पास है उसकी भी सुख शांति आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर इंसान के अंदर आत्मिक बल है, आत्मिक शांति है, तो अपने बुरे विचारों पे काबू पा सकता है। और जो अपने बुरे विचारों पे काबू पा लेते हैं वो संसार में सबसे सुखी इंसान कहलाते हैं। तो भाई इस भजन में यही आया, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का जप लो रे, जन्म गया फिर हाथ ना आए मिले न बारंबार। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। कबीर जी ने भी इस बारे में लिखा है, कबीरा मानस जन्म दुर्लभ है होए न बारंबार, ज्यों बण फल पक्के भोय गिरे बहर न लागे डार। कि जैसे एक वृक्ष की टहनी से फल पक्के धरती पे गिर जाता है, वो पका हुआ फल दोबारा उस टहनी से कभी नहीं लगता, उसी तरह ये मनुष्य शरीर जीवात्मा को पका हुआ फल यानी प्रभु से मिलने के लिए पका हुआ फल मिला है। इसमें राम नाम की चर्चा कर ली तो आवागमन से आजादी मिलेगी, प्रभु के दर्शनों के काबिल बनोगे और जन्म मरण से आप आजाद हो जाओगे। और अगर इस जन्म में आपने मालिक को याद नहीं किया, प्रभु का नाम नहीं लिया, तो जन्म मरण में उलझ जाओगे। यही बात हिंदू महापुरुषों ने फरमाया है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरे वाले में प्रवेश कर जाती है, दूसरा छोड़ती है, उससे अगले वाले में प्रवेश कर जाती है। इस तरह आत्मा के साथ जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। जब मनुष्य शरीर मिले और उसमें प्रभु की भक्ति करे तो आवागमन से आजादी मिल सकती है, अन्यथा आत्मा आवागमन में चक्कर लगाती रहती है। सिख गुरु सहवान भी लिखते हैं, 84 लख परमत्या दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभालतु सो दिन नेड़ा आयो। 84 लाख जन्म मरण में चक्कर लगाते हुए यह दुर्लभ, जो किसी भी मॉल बाजार के किसी भी कोने से नहीं मिलता, यह मनुष्य शरीर दुर्लभ मिला है। गुरु सहवान महापुरुष फरमाते हैं कि भाई इसको परमात्मा के नाम से संभाल कर इस शरीर में वाहिगुरु का नाम ले, वरना 100 दिन नेड़ा आयो, तेरी मौत का दिन दिन व दिन करीब आता जा रहा है। सो कहने का मतलब हर धर्म में लगभग ये लिखा है कि आप इस शरीर में मालिक का नाम जपें, राम नाम की चर्चा करें, तो आपके गम दुख दर्द टेंशन दूर होगी और प्रभु की दया में रहमत के लायक आप बनते चले जाएंगे। तो जन्म गया फिर हाथ ना आए मिले न बारंबार। मनुष्य जन्म जा रहा है। महाभारत में जक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, जक्ष वास्तव में धर्मराज जी थे, परीक्षा लेने के लिए क्या युधिष्ठिर धर्मराज का दायित्व निभा रहे हैं। तो उन्होंने वो पानी वाली घटना, शायद आपको याद हो, कि पानी पीने जब पांडव गए थे तो सभी बेहोश हो गए थे। तो युधिष्ठिर गया, धर्मराज गया, वहां आवाज आई सावधान,
पानी मत पीना। अगर मेरे सवाल का जवाब दिए बिना पानी पी लिया तो आप अपने भाइयों की तरह यहां मर जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, सवाल बोलिए। बहुत समझदार थे। सवाल पूछते पूछते एक सवाल आया, हे युधिष्ठिर ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा कौन सा है? सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात कौन सी है? तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया थोड़ा सीधे शब्दों में आपको बताना चाहेंगे कि एक आदमी जीता आदमी ये देख रहा है कि उससे बड़ी उम्र वाले छोटी उम्र वाले इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन वो जीता इंसान ये कभी नहीं मानता कि उसने खुद भी एक दिन मरना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। और वास्तव में ये अजूबा है। लोग ऐशो इशरत में लगे रहते हैं, गपशप निंदा चुगली बुराइयां गाते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये ठगी बेईमानी पाप जुल्म की कमाई सब कुछ यहीं पे रह जाएगी, साथ कुछ नहीं जाएगा। पर उनको होता कि नहीं, ऐसा थोड़ा ही ना है, ऐसा ही है। इस संसार से हर किसी को एक ना एक दिन जाना होता है। मालिक ने वो समय तय किया होता है, वो समय निश्चित है। तिल बड़े नराई घटे जो लिख दी करता। जितने श्वासों की गिनती प्रभु ने लिख दी शरीर में, वो तिल के दाने जितनी बढ़ नहीं सकती और राई के दाने जितनी कम नहीं हो सकती। शायद कोई सज्जन सोचे ऑक्सीजन जो लगाते हैं वो तो एक्स्ट्रा श्वास होते हैं। नहीं, ये आपका भ्रम है। पढ़े लिखे भाई जानते हैं ऑक्सीजन की नलकी नाक में लगी होती है और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अगर ऑक्सीजन से एक्स्ट्रा श्वास मिलते तो लोग तो अपनी उम्र सीधी डबल कर लेते, दिन को भगवान वाले श्वास और रात को ऑक्सीजन वाले श्वास। तो भाई ये सही नहीं है। सही है जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है कि जितना समय प्रभु ने दिया है उतना समय भोगने के बाद इस संसार से हर किसी को रुखसत होना पड़ता है, हर किसी को विदा लेनी पड़ती है। पर उस समय आने से पहले पहले राम का नाम जपो, ओम हरि अल्लाह ईश्वर की भक्ति इबादत करो, ताकि आवागमन में ना पड़ो, जन्म मरण से आजाद हो जाओ। और जब तक इस संसार में जियो तो परमानंद, वो खुशियां, वो लज्जत आपको मिले जो दोनों जहां में उसको नसीब होती है जो प्रभु का नाम लिया करते हैं। तो इस बारे में जो भी संतों की वाणी लिखी हुई है वो आपको पढ़ के सुनाएंगे भाई सेवादार। तो इस बारे में लिखा बताया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मनुष्य जन्म भागों करके मिलता है। इसमें हमें उस रास्ते चलना चाहिए और वो कुछ करना चाहिए जिसका उपदेश महापुरुष हमें दें। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार हाथ नहीं आता। यदि ये एक बार हाथ से निकल गया फिर बाद में बड़ा पछताना पड़ता है। जन्म दुर्लभ है, जैसा आपसे चर्चा की। बाजार के किसी भी कोने में से चाहे अरबों रुपए लगा दीजिए, एक बार जीवात्मा शरीर छोड़ गई तो दोबारा उसको खरीद के लाया नहीं जा सकता। अनमोल शरीर, दुर्लभ शरीर हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। तो इसको बर्बाद ना कीजिए, इसमें राम का नाम जपिए, मालिक की भक्ति इबादत कीजिए। तो साथ साथ भजन चलेगा। आपसे फिर से गुजारिश, कोई बात अगर कोई साथ संगत पूछना चाहती है राम नाम की तो आप लिख के भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो साथ साथ भजन चलेगा जी, और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। तो भजन है, जपलो रे प्यारे नाम प्रभु का जपलो रे, जन्म गया फिर हाथ ना आए मिले ना बारंबार। कि राम का नाम जपो और ईश्वर की सब औलाद हैं, सबसे निस्वार्थ बेगर्ज मोहब्बत करो तो भगवान आपकी झोलियां दया में रहमत से माला माल एक दिन जरूर कर देंगे जी। तो साथ साथ भजन चलेगा और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। हाँ जी चलिए।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आ आ आ जीव जगत अंदर मना जन्म पाके, जीव जगत अंदर मना जन्म पाके, काज अपना तुझ सवार आना। एक कड़ी ना बैठ के नाम जपया, फर्ज अपना मूल विचार आना। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ताई, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ताई, नाल नाम तलवार दे मारे आना। बिरथा जन्म हो जावसी बिसन दासा, पूरा सतगुर जे कर तार आना। जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। जन्म गया फिर हाथ न आए, मिले न बारंबार, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। दुर्लभ जन्म को भाई देवी देवते तरसे, जल्दी से ये हाथ न आए, लगे बेअंत बरसे। जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। जन्म गया फिर हाथ न आए, जन्म गया फिर हाथ न आए, मिले न बारंबार, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, जप लो ओ जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। जन्म गया फिर हाथ न आए, जन्म गया फिर हाथ न आए, मिले न बारंबार, जप लो रे जप लो रे।
तुझे भाता ना है, बुरे काम है करता, अपने किए कर्मों का फल दुख नरकों में भरता। जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। जन्म गया फिर हाथ न आए, जन्म गया फिर हाथ न आए, मिले न बारंबार। जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। पीछे दौड़ा फिरता क्यों धोखे में आए, माया पीछे दौड़ा फिरता क्यों धोखे में आए। पापों में ना हुए इकट्ठी, मरते साथ न जाए। जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। प्यारी साथ संगतियों, भजन की तरफ आते हैं। पहले काफी सवालात आए हैं, तो उनमें से कुछ सवालों का जवाब आपकी सेवाएं रखते हैं, बाकी फिर साथ साथ। तो ये ज्योति कुमत हैं CNN IVN से, इन्होंने पूछा है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या आपकी धार्मिक आजादी पर सिख समुदाय रोक लगा रहा है? थोड़ा सा हम चाहेंगे कि शब्दों को सही करें। हमारा सिख समुदाय हमेशा हमसे प्यार करता है, करता था, करता रहेगा, और हम भी सिख समुदाय से प्यार करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। हर धर्म के गुरु, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, संत, महापुरुष हमारे अति पूजनीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उनके अनुसार हम चलते थे, चल रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं, आप इधर निगाह मारिए, सिख समुदाय कितना बैठा हुआ है। तो हमारी धार्मिक आजादी पर रोक कौन लगा रहा है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हमें शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम नाम जपना, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम लेना कोई गुनाह नहीं है। ये तो जरूरी है हर प्राणी के लिए, क्योंकि धर्मों का पहला अक्षर ही ये है। हम सभी धर्मों को मानते हैं, तो सभी धर्मों में पहला शब्द है कि आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को सुबह उठते ही याद किया करें। तो ये आप जानते हैं जी, इससे बेहतर और क्या कहें। इन्होंने कहा है कि अदालत ने आपके ऊपर जो आरोप तय किया है, निर्देश दिए हैं, तो आपका क्या कहना है? एक आरोप तय करना अलग चीज है, न्यायिक प्रक्रिया है, आरोप सिद्ध होना एक अलग बात है। और ये सारा मामला माननीय न्यायालय में है, और हमारा माननीय न्यायालय में बहुत विश्वास है। जिस देश में रहते हैं उस न्यायालय में विश्वास नहीं कैसे नहीं कर सकते। तो हमें ये पूरा है, क्योंकि हम ये चीजें तो लोगों से छुड़वाते हैं कि भाई किसी का बुरा ना दिखाओ, बलात्कार ना करो, बुरे काम ना करो। और कैसी विडंबना है कि 2.25 करोड़ लोग हमारे कहने से ये बुराइयां छोड़ रहे हैं, और वही हमारे पे थोपा जा रहा है। पर हमें अपने न्यायालय पे, अपने न्याय पे पूरा भरोसा है, अपने अल्लाह राम मालिक पे पूरा भरोसा है। क्या आपकी जान को खतरा है? किससे है? आपके सामने बैठे हैं, संतों को काहे का खतरा है? बाकी
अगर कोई समझता है तो वो समझता रहे। किससे है? वैसे तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, आपको सब पता है, फिर भी हमसे कहलवाना चाहते हैं। हम नशा छुड़वाते हैं, हम खूनदान करवाते हैं, हम नहीं, अल्लाह करवाता है। सिर्फ इधर तो मैं है उसका है, वो करवाता है, ये फकीर कर देता है और साथ संगत मान लेती है। खूनदान करवाते हैं, नशा छुड़वाते हैं, बुरे कर्मों से परहेज करवाते हैं। हर बुराई को छोड़ना है। 7 दिन में से 1 दिन भूखा रह के आप उनका पेट भरो जो लाचार, अंगहीन या स्टेशनों पे रात को भूखे सोते हैं। आप अपने कपड़े जो हैं उनको, अगर आपके पास ज्यादा हैं तो उनके शरीर ढांपने के काम आए। भ्रूण हत्या में जो लड़कियों को मारा जाता है, यहां आप देखिए शाही बेटियां बसेरा है, उनमें उन बेटियों को पालन पोषण किया जाता है। तो कौन दुश्मन हो सकता है? जिनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती। किसको नहीं लगती वो आप जानिए, कोशिश कीजिए किसको नहीं लगती। अकाली सरकार का आपकी तरफ क्या रुख है? अजी हमने तो कभी किसी का रुख नहीं देखा। बाकी आप ज्यादा पूछना चाहते हैं तो वहां की साथ संगत से पूछिए पंजाब की, उनके साथ उनका क्या रुख है। आपको अपने आप सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि जो वहां रहता है उसको ज्यादा पता है कि उनके साथ कैसा रुख है, तो वो आपके जरूर ख्याल में आ जाएगा जी। ये है जी विक्रम चौधरी एनडीटीवी से। क्या आपकी सिख समुदाय से जंग शुरू हो गई? आपको पहले बताया सिख समुदाय तो यहां बैठा है, हर जगह है, उनसे हमें मोहब्बत है, प्यार था और प्यार रहेगा। रही बात कि फकीर किससे कहता है कि ये चीज छोड़ो, यंग नहीं करता, वो लड़ाई नहीं करता, पर वो एक हिम्मत से कहता है कि आप नशे छोड़ दीजिए, बुराइयां छोड़ दीजिए। समाज में आज नशे जो बड़े कर रहे हैं, यकीन मानिए ऐसी खबरें भी आई हैं, पता है आप लोगों को तो पता होगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी चॉकलेट में या कई चीजों में डाल के नशा करवाया जा रहा है। तो आने वाला समाज कैसा होगा जरा निगाह मारिए। सब लोग नशे से धुत रहा करेंगे। आने वाली पीढ़ियां, आने वाला समाज हमारे देश का, अगर 84 लाख जन्म मरण में चक्कर लगाते हुए हर बुराई को छोड़ना ऐसा है नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात किसी ने कही है आश्रम की तरफ से तो आप खोज कीजिए। जिनको पीड़ित किया गया वो लोग कौन है, शायद तस्वीर आपके